ट्रंप अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस लेने चीन से टिकटॉक खरीदने के लिए सरगर्म। अमेरिका जाने वालों के लिए गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट मुतारिफ। अमेरिकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बगराम एयरबेस पर अमेरिकी फ़ौज की तैनाती पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका ये एयरबेस छोड़नी नहीं चाहिए थी। टिकटॉक डील तकमील के करीब है। चीनी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। टिकटॉक को अमेरिकी नामवर कारोबारी शख्सियात कंट्रोल करेंगी। यूक्रेन जंग के बारे में कहा कि चीनी सदर भी चाहते हैं कि यूक्रेन जंग खत्म हो। चीनी अजीम लोग हैं, इनके साथ काम करना चाहते हैं। बाइडन ने 350 अरब डॉलर यूक्रेन जंग में झोंक दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा कि कानूनी तौर पर आने वालों के लिए अमेरिका की सरहदें खुली हैं। अमेरिकी इदारे $1 लाख के एवज स्किल्ड वर्कर बुला सकेंगे। H-1B वीज़ा के तहत अमेरिका को $100 अरब हासिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहिदे का दीगर ममालिक भी हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में इन्हें अभी कुछ नहीं कहना कबल अज़ वक्त है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कि सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा तारीखी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदरुल अब्द का टेलीफोन। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुआहिदे को अहम संग मील करार दे दिया। कहा यह मुआहिदा शराकत दारी, एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले दिफाई मुआहिदे में कोई खुफिया शराइत नहीं, सब कुछ वाज़ेह है। मुआहिदा खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुआ। फितरी तौर पर इसका दायरा कार दूसरे ममालिक तक बढ़ेगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू बोले कि पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। दोनों ममालिक मिलकर जारे को जवाब देंगे। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा। भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात मानने और इल्ज़ामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रिवायती क़ुव्वत को तहम्मुल और ज़िम्मेदारी से रोका है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तख़रीब कारी की सरपरस्ती सबको नजर आती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदा खत्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। 1960 की दिहाई से दिफाई ताउन पाक सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। सलामी शहबाज शरीफ को भी थी, लेकिन वो जंगी जहाजों की सलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान को दी गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत अब पाक फौज करेगी। अडियाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता वो किसका पारीना बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सरगोदा में तकरीब से खिताब। बोले कि पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में बानी पीचा की चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तज़लील करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ के भाई को सऊदी सरजमीन पर वो इज़्ज़त मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला कि सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त क्या होती है। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में बेहतरीन फ़ैसले कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि सरगोदा वालों को 33 बसों का तोहफ़ा दे दिया। बस सर्विस ख़वातीन, बुजुर्गों और तलबा के लिए बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा मस्बत पेशरफ्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं हमने भारत से मुकाबला करके जंग जीती, खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। वज़ीर आज़म से कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करने का मुतालबा। कहा
कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुखालफिन ऐसा करते हैं। बदकिस्मती से वफाक की हुकूमत ने अब तक आलमी इदारों से मदद की अपील नहीं की। आफत का मुकाबला करने के लिए आलमी अपील करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गुटर बागीचा के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, सैलाब मुतासरीन को जो रिलीफ मिलना चाहिए था अभी तक न मिल सका। मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश पे मजीद एक माह की तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश पे 23 अक्टूबर तक तौसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने रवा साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन और उमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी खदमात के लिए मुफाहमी याददाश्त पर दस्तखत। सदर जरदारी ने कहा, याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनअती तरक्की, बरामदात और आफात से निपटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी यही रोजगार के मौके बढ़ाएगा। काशगर में सदर पाकिस्तान के एजाज़ में शाया। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, रेला से एवन बचाव बंद से टकरा गया। दादू में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा, 46 देहात का मेहड़ और दादू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया किनारे और कचरे के देहात ज़ेर-ए-आब, 1,77,000 से ज़ायद अफराद मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। दादू के नवाही गोट में ज़मींदारी बंद में शगाफ पड़ गया। मज़ीद 4 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गुद्दू और सखर बैराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। कोटरी पर बहाव तेज़, गुद्दू पर पानी की आमद 4,26,000 और अखराज 3,98,000 क्यूसिक है। सखर बैराज पर आमद 4,99,000 और अखराज 4,46,000 क्यूसिक है। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे का मशरक़ी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी में बह गया। पानी का बहाव कम करने के लिए मशीनरी से शगाफ में भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का 4 DSPs के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। DSP सोहराब कोट, कलाकोट, खारा और ईदगाह के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात इल्जामात। DSP औरंगजेब खटक पर बहैसियत SHO सच्चर ज़मीनों पर कब्जे और डीजल की फरोख्त में भी सहूलतकारी का इल्ज़ाम। DSP कलाकोट आसिफ मुनव्वर पर मनशियात, जुआ, गुटका मावा और हफ्ता वसूली का इल्ज़ाम। तनवीर आलम और ओढो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। सलामती काउंसिल में ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद में 4 ममालिक ने ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया, जबकि 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। सऊदी अरब माजी के इख्तलाफात को पसे पुश डालकर हमारे साथ एक नए बाब का आगाज करे। सरबराह हिजबुल्लाह का बयान। नईम कासिम का कहना है, खित्ते की ताकतों को हिजबुल्लाह नहीं बल्कि इसराइल को मशरिक़ वस्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझना चाहिए। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली की तजवीज़ देते हुए कहा, हम आपको यकीन दिलाते हैं हिजबुल्लाह के हथियार सिर्फ इसराइल की तरफ है, ना कि लबनान, सऊदी अरब या दुनिया के किसी और ममालिक या ईरानी की तरफ।